हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 5th नंबर टॉपिक तक देखा था। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था 5th नंबर टॉपिक में, और आज इसी चैप्टर के 6th नंबर टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक हमारा है हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स कि हमें रेगुलरली कंटिन्यूअसली करंट को अगर प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए देखा था पिछले वीडियो में कि कोई पॉइंट जो है P ले लिए थे, 15 वोल्ट यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, और यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोगों ने M रखा था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था हमारा 5 वोल्ट। ये दो पॉइंट हम लोगों ने लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर 15 वोल्ट लिए थे और पॉइंट M पर 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने लिया था। उसके बाद इस दोनों पॉइंट को एक मेटालिक कंडक्टर के थ्रू हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया था। ये कंडक्टर था हमारा, यह कंडक्टर था। और जब हम लोगों ने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट किया, पॉइंट P को पॉइंट M के साथ, तो चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस कंडक्टर के थ्रू मूव करना स्टार्ट हो गया था। क्यों मूव करना स्टार्ट हो गया था? क्योंकि इधर हायर पोटेंशियल था, हायर पोटेंशियल, और इधर लोअर पोटेंशियल था। इधर लोअर पोटेंशियल था इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हायर और इस पॉइंट पे लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक तरफ हायर और एक तरफ लोअर का। और हम लोगों ने देखा था कि हायर से लोअर की तरफ कोई चीजें मूव करती हैं, तो चार्ज हायर से लोअर की तरफ मूव किया था इस प्रकार से। और जब चार्ज मूव किया था इस कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ था। जब चार्ज मूव किया था इस कंडक्टर के थ्रू तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ था चार्ज के मूवमेंट की वजह से। तो आखिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कब तक चार्ज मूव करेगा? जब तक इधर पोटेंशियल हाई है और इधर पोटेंशियल लो है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों पॉइंट के बीच में क्रिएट था तब तक यह मूव किया था। और जैसे ही चार्ज यहां मूव किया कुछ चार्ज, तो यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया था, हम लोगों ने देखा था। और यहां भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया था। और जब यह दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे इक्वल हो जाएंगे तो चार्ज का मूवमेंट रुक जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा कंडक्टर में। तो जब चार्ज मूव करना रुक गया और इलेक्ट्रिक करंट भी रुक गया, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग कंटिन्यूअसली करंट को पा रहे हैं, गेट कर रहे हैं? तो अगर हम लोगों को कंटिन्यूअस करंट चाहिए, इस कंडक्टर के थ्रू हमें कंटिन्यूअसली चाहिए, हमेशा करंट फ्लो होता रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें पॉइंट P और पॉइंट M के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना होगा, लगातार कंटिन्यूअसली मेंटेन रखना होगा। एक तरफ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक तरफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को बनाकर रखना होगा। दैट मीन्स दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखना होगा। होगा क्या? जब दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रेगुलर मेंटेन रहेगा कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली चार्ज मूव होते रहेगा। और कंटिन्यूअसली जब चार्ज मूव हो रहा है तो हमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा। तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हमें कंटिन्यूअसली दोनों पॉइंट के बीच में, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। एक तरफ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक तरफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ताकि हायर से लोअर चार्ज मूव करता रहे, और चार्ज जब मूव करता रहेगा तब हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कंटिन्यूअस कैसे किसी कंडक्टर में फ्लो करा सकते हैं, तो आप उसे बताइएगा कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पाने के लिए हमें कंटिन्यूअसली उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा दोनों एंड के बीच में, एक तरफ हायर पोटेंशियल और एक तरफ लोअर पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को रेगुलरली कंटिन्यूअसली मेंटेन करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअसली प्राप्त कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों इंड के बीच में जब हम लोग कंटिन्यूअस क्रिएट करते रहेंगे, एक तरफ हायर एक तरफ लोअर, तो हमें कंटिन्यूअसली करंट जो है प्राप्त होता रहेगा। यह था पहला डिस्कशन। दूसरा डिस्कशन आता है इस टॉपिक से कि आखिर कह देने मात्र से कि एक तरफ हम लोग हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे और एक तरफ लोअर, तो चार्ज मूव करता रहेगा, लेकिन यह लिख देने मात्र से एक्चुअल में होगा थोड़े ही। एक्चुअल में हमें एक तरफ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक तरफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चाहिए जो रेगुलरली कंटिन्यूअसली एक तरफ हायर और एक तरफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता रहे। दैट मीन्स दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता रहे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को रेगुलरली कंटिन्यूअसली क्रिएट करने के लिए हम लोगों के पास जो कॉमन या बेसिक सा बोल सकते हैं, जो हमारे पास सोर्स है, स्रोत है, वह है बैटरी या सेल या बैटरी। जब बैटरी को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए ये कोई बैटरी हो गया आपका, ये कोई बैटरी हो गया या सेल हो गया। जब इस बैटरी को या सेल को इस पॉइंट के साथ और इस टर्मिनल को इस पॉइंट के साथ जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो होता क्या है कि इस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से यह बैटरी एक पॉइंट पे हायर पोटेंशियल क्रिएट करता रहेगा कंटिन्यूअसली और एक पे लोअर, जिसके कारण वह चार्ज जो है वह हायर से लोअर मूव करता रहेगा। और चार्ज जब कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा तो हमें कंटिन्यूअसली करंट प्राप्त होता रहेगा। तो इस टॉपिक में ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट को प्राप्त करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना होता है। एक तरफ हायर पोटेंशियल और एक तरफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रोड्यूस रखना पड़ेगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखना पड़ता है कंटिन्यूअस करंट को पाने के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस को जो प्रोड्यूस करेगा कंटिन्यूअसली, तो उसका बेसिक या कॉमन सा जो सोर्स है वो हमारा सेल और बैटरी होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड दो ही क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं ऐसे हैं एग्जाम के मकसद से। पहला पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअसली कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो शॉर्ट में आप बता दीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को कंटिन्यूअसली मेंटेन करेंगे, एक तरफ हायर और एक तरफ लोअर, तो हम लोग कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इससे कि पोटेंशियल डिफरेंस को किसी कंडक्टर में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करने के लिए एक तरफ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक तरफ लोअर, जो बेसिक या कॉमन सा जो सोर्स है हमारे पास, वह क्या है, वह क्या होता है। तो आप इसका आंसर दीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए जो कॉमन या बेसिक सा जो सोर्स होता है वह हमारा होता है सेल या बैटरी। अगर आपसे पूछे कि सेल या बैटरी कैसे प्रोड्यूस करता है, तो आप बताइएगा कि सेल के अंदर या बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और केमिकल रिएक्शंस की वजह से यह सेल जो है या बैटरी एक तरफ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देगा, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक तरफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। और इसके वजह से चार्ज जो है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करते रहेगा कंटिन्यूअसली, और हमें कंटिन्यूअसली करंट प्राप्त होता रहेगा। तो इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। देखिए 7th नंबर टॉपिक इसी चैप्टर का कहता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इस टॉपिक में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत समय पहले जब इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हुआ था, जब इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया गया था, तो उस समय यह तो मालूम था हमारे पास कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेज एंड नेगेटिव चार्जेज। लेकिन उस समय
इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास नहीं था, उसके बारे में जानकारी हमें नहीं हुई थी। तो उस समय क्या सोचा जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वह पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता था इलेक्ट्रिक करंट, कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाता था, और वह डायरेक्शन माना जाता था पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में। अगर यहां से कोई वायर कनेक्टेड है इसके थ्रू, बीच में एक बल्ब लगा हुआ है, तो उस समय डायरेक्शन माना जाता था पॉजिटिव से निगेटिव, उस समय डायरेक्शन माना जाता था हमारा पॉजिटिव से निगेटिव, इस प्रकार से। कि इलेक्ट्रिक करंट जो था वह पॉजिटिव चार्ज का फ्लो था, और जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन था वही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाता था, और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन माना जाता था पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर माना तो जाता था उस समय भी, और अभी भी हम लोग आगे चलकर आगे के टॉपिक्स में सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसमें यही दिखाएंगे। आज भी यही माना जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही हम लोग दिखाएंगे। कहीं भी किसी भी सर्किट डायग्राम में हम लोग बनाएंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव ही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को दिखाएंगे। लेकिन आज अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका है, तो डिस्कवर होने के कारण अब हमारे पास जो है जानकारी, यह जानकारी हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट जो है निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। तो हम लोग इसके डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं किए, इसमें एक और ऐड कर दिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो माना जाता है वह माना जाता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यह जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यह जो है यह डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन का जो है डायरेक्शन माना जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यही होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाता है अभी भी वह है पॉजिटिव से निगेटिव। तो कहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन हो, पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो आप उसे सिंपली बताइएगा कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका डायरेक्शन क्या है किसी सर्किट में मूव करने का, तो वह होता है निगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक करंट का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है किसी सर्किट में, और इलेक्ट्रॉन जो है इसका फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव आता है। यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल कहने का मतलब होता है परंपरागत, मतलब बहुत पहले से जो चला आ रहा है और अभी भी हम लोग मान रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है फ्लो का, वह पॉजिटिव से निगेटिव ही है। किसी किसी बुक में यह भी दिया हुआ रहता है कि कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वह क्या है, तो कन्वेंशनल शब्द जोड़ देता है। तो कन्वेंशनल जो है परंपरागत, जो पहले से मान्य है वह यही है, और आज भी यही हम लोग मानते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव ही करंट का फ्लो होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो वह निगेटिव से पॉजिटिव होता है, जस्ट उल्टा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें हमसे, आपको इजीली जवाब दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे।
अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप पीछे के वीडियोज देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।